धन्यवाद बेटा। मैं इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करता हूँ हमारे आज के याद दिलाऊं आपको फोटो में। इसी श्रृंखला में हमारे बीच तबले पर के फनकार प्रशांत बुंदेला, उनके स्वागत के लिए श्री राजेंद्र सोनी जो संयोजक जी हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि आपको दुपट्टा तैयार करें। माननीय रवि जोधाना जी, हमारे एक और सह संयोजक श्री नानी जी, विनोद जी, टेकचंदानी जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रशांत बुंदेला जी को और हमें सदैव जैसे ही इनको पता चलता है कि यहाँ 9 वर्ष का कार्यक्रम होने वाला पंडित साहब को, तो हमें बड़े उत्साह के साथ आते, अरे कल है क्या प्रोग्राम, बिल्कुल पता चल गया कि कल है। बोले हमसे क्या सेवा चाहिए। चला के हमें पूछने वाले, चला के सेवा देने वाले हमारे पंडित साहब का भी हम स्वागत किए बिना नहीं रहेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ श्री नंदलाल जी से आपको दुपट्टा। नंदलाल जी साहब, यार क्या बात होने रहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं हमारे मंत्री श्री शुक्ला जी से आपका दुपट्टा। तालियों में एक बार तालियों में धन्यवाद। लीजिए, मैं कार्यक्रम को मंच को इन कलाकारों को सौंपता हूं। परिचय करा दूं, आज के मुख्य गायक रवि जोधाना। जोधाना कह के आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ के निवासी होंगे, जोधपुर के। और जोधपुर की क्या चीज प्रसिद्ध है मिठाई में? है मावे की कचौरी। उसमें क्या डालते हैं? मीठे में क्या डालते हैं उसमें जब रस आता है ना, मीठा रस डालते हैं ना। तो जैसे मावे की कचौरी में रस है, वैसे ही इनकी वाणी में, इनकी मधुरता में रस का आप आनंद लेंगे। मैं बताऊं, रवि जी जोधाना इतने सरल हैं कि मेरी यदा बात होती रहती है। तो आपका विशेष आग्रह था कि यार कभी हमें संस्कार भारती में अवसर दीजिए। संस्कार भारती हमें बहुत अच्छी लगी। आप अपना जो राज्य स्तरीय अपन संगीत का कार्यक्रम करवाया था, वहाँ अपना आपने भी प्रस्तुति दी और वहीं से हमारा और परिचय हुआ। वो हमारा परिचय लगभग बीच में लगातार। आपको बता दूं कि आप वोकल गायन में वो MA है, स्नातकोत्तर है। आपने दूरदर्शन DD1 नेशनल, और जयपुर दूरदर्शन तो ही जो ऊपर जाता तो नीचे की सीढ़ी से ही जाता, सीधा तो जाता ही नहीं। तो जयपुर दूरदर्शन हुआ, चाहे DD1 हुआ, उसके साथ आकाशवाणी पे भी आपकी प्रस्तुतियाँ अनेक बार गायन के रूप में आती रही हैं। ऐसे कलाकार के लिए हम एक बार जोरदार तालियों के साथ। और ये इधर जो मेरी तरफ देख रहे हैं कि यार प्रशांत जी मंद मुस्कुराते हुए। प्रशांत शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, बिल्कुल शांत, गंभीरता, लेकिन जब हिलोरे लहर आती है ना तो बड़ी प्यारी लगती। ऐसे इनके चेहरे की मुस्कान की लहर हमें लग रही है। वही लहर इनकी उंगलियों की थिरकन में भी अभी आपको देखने को मिलेगी। प्रशांत जी ने भी शायद तबले में, है ना, तबले में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और एक इंस्टीट्यूट भी चलाता है। क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? ताल ब्रह्म। तो हम कहने का मैं ये है कि हमारे पास ऐसे मूर्धन्य कलाकार संस्कार भारती के बीच उपस्थित होते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो ये हमारे लिए भी गौरव है और हम सबके लिए गौरव है कि संस्कार भारती ऐसे लोगों को भी लोगों से बराबर हमारी संस्कृति से, क्योंकि आजकल वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये लोग नहीं, अपने सनातन के ओर बराबर आगे बढ़ाने के लिए इनका भी योगदान। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मैं चाहूँगा। आदरणीय प्रताप जी, 2 शब्द स्वागत।
माने थे, उसके बाद क्रम में उपस्थित समस्त विद्वजन और हमारे गायक बंधु, आपको सबसे पहले नव संवत्सर 2083 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहित्य और संस्कृति के प्रति समर्पित संस्कार भारती के द्वारा हर वर्ष नव संवत्सर पर इस प्रकार के भजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और साथ में इस बात का भी प्रयास किया जाता है कि एक निश्चित संदेश समाज तक पहुँचे, भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ समाज का जुड़ाव हो, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आशा है हमारे जितने भी साथी हैं निश्चित रूप से इस सनातन संस्कृति के पर्व को बहुत हर्ष के साथ और इस भजन के साथ हम सूर्य उपासना भी करेंगे। जैसे ही सूर्य का उदय होगा, सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। साथ ही हम ये मानते हैं कि इस दिन सृष्टि की रचना और ब्रह्मा जी के द्वारा की गई और विभिन्न प्रकार के समाजों के नव वर्ष की शुभारंभ भी इसी दिन के साथ होती है। आने वाले प्रोग्रामों में चेटीचंड की बात आती है या विभिन्न प्रकार के जो पोंगल है, इस प्रकार की नव वर्ष की विभिन्न समाजों की जो कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रम को एक बार पुनः हम मनाएंगे और समाज में समरसता का भाव समाज तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। लीजिए मैं ये दूरी बिठाते हुए मंच रवि जी जोधाना और प्रशांत जी बुंदेला को सोचता हूँ।